हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी। हम सब परिवार मतलब आपके बहुत बड़े भक्त हैं। आज हम बहुत दिन के बाद मतलब यहाँ आ गए हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि जो कि आपके दर्शन हो गए हैं। और गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ, यही हम लेके आए हैं। बात कराओ। वो बाइबल वाइबल पढ़ती है गुरुजी। बात कराओ। और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहन बड़ी परेशान है। इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। बात कराओ। बताओ, बोलो कौन सिखाया, क्यों पढ़ती हो? बोलो। अच्छा लगता है। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? बताओ। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ। कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? इसीलिए मना करते हैं गुरुजी, बात लेकिन ये मानती नहीं है। बोलो, क्या है उसमें बताओ। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो, बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा? आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ लो, अपने धर्म से जुड़ी बातें जो अच्छी हैं। बाइबल पढ़ते हैं आप, बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले गीता पढ़ो। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म को जानो, फिर देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। ठीक है जी। पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, पर यह देखना चाहिए सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? मानती हूँ। और क्रिश्चियन धर्म को? बिल्कुल खुल के बात कीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए, जो आप फॉलो करती हैं। वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों में, बताओ। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी, ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? तो सोने और चांदी की तुलना कोई एक सी करे तो वो समझदार है या बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़। फिर आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर, कहाँ नीचे। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए ना। तुलना करो, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। हिंदू। किस मामले में श्रेष्ठ है? क्या अच्छाई है हिंदू के अंदर, हम बता दें? जी। सुनो, आप बाइबल भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना और भगवत गीता भी पढ़ना, कुछ वेदों को भी समझो, सुनो, पुराणों को पढ़ना। इससे क्या पाओगी कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा, जी। तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। तो जो हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्म, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सबसे बड़ा धर्म किसे मानते हैं? किसी जीव को दुख ना पहुंचे। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली, कोई भी पर्व आवे, हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय को। गाय को। जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो यदि गाय को आप माता मानते हैं, गाय की आप हत्या नहीं करना चाहते क्योंकि आपके अंदर दया है। जी। क्या है आपके अंदर? दया। इस संसार में सबसे ज़्यादा दया किसी के अंदर है? तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहाँ तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहाँ पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंदमूल, फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो, कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है। ये दुनिया, पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा। वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद ये सिद्धांत जानते थे। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा तो पाया कि पृथ्वी गोल है, पर सैटेलाइट के पहले लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है, जो आज का विज्ञान कहता है।
समझ में आई? जी सब कुछ पढ़ना, पर अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना। जी जब पढ़ लेना तो एक तुलना करना, किसी के कहने से कुछ ना करना। कोई कहे जी कि क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहे जी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, नहीं, मेरे कहने से ना मानो, किसी तीसरे के कहने। आप खुद बुद्धिमान हो, तुलना करो, बारीकी से समझो। बेटा ये बातें जो हम बोल रहे हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें। आप लोग तो भोली बुद्धि के होते हैं, जिसने जैसा बोल दिया आपको वैसा लगने लग जाता है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए अपने पुराणों को, सत्संग करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, फिर आप तुलना करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है? तो आप कहीं क्रिश्चियन चर्च में भी जाती हो क्या? जी एक बार गई थी। तो क्या देखा वहाँ, क्या पाया वहाँ? वहाँ पे ऐसे ही सब वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। माइक पास में लो ना। वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जितनी आती है उतना बताओ। अब वो उनके सामने जाके और वो बाइबल का एक वचन रखते हैं और उसको बोलते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि बुरे लोग कौन हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं। अब आपको यही देखना है कि बुरे कौन हैं। गाय को माता मानने वाले लोग बुरे हैं, या गाय को खा जाने वाले लोग बुरे हैं? गाय को खा जाना। तो खा जाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि बुरी संगत ना करो, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों गाय खा रहे हैं? जब वो कह रहे हैं हत्या ना करो, तो क्यों हत्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या समझ में आया आपको? सुनो, आप स्त्री हो ना? जी आपने तो बहुत कुछ देखा। क्या किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। जी। कौन है वो? सीता। सीता है, दुर्गा है। हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि आती है और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है, नारियों को देवी कहता है, और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पर रखा हो। बताओ, और हिंदुओं के अतिरिक्त किस धर्म में नारियों की पूजा होती है? किसी में भी नहीं। फिर तो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है या दूसरों का? हमारा। क्या श्रेष्ठता है? हमारे यहाँ केवल पुरुष की पूजा नहीं, केवल राम की पूजा नहीं, सीता राम की पूजा होती है, सीता सहित राम की। केवल कृष्ण की पूजा नहीं, राधा सहित कृष्ण की। जिस जगह कृष्ण खड़े होते हैं उसी जगह राधा खड़ी होती हैं, जिस जगह राम खड़े होते हैं उसी जगह सीता। बिना सीता के कोई मंदिर हो राम का तो बताओ, बिना राधा के कोई कृष्ण का मंदिर हो तो बताओ। भगवान के साथ स्त्री का केवल संयोग हिंदू धर्म में है, और कहीं दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान समझा जाता है। पूरी दुनिया में स्त्री को क्या माना जाता है कि ये तो भोग की वस्तु है, इसलिए दुनिया चिंगम की तरह चबाती है। जो क्रिश्चियन देश है वहाँ क्या होता है? लड़की 18 साल की होती है, चली जाती है। पश्चिमी देशों में ये कल्चर है। वहाँ लड़कियाँ जाती हैं जहाँ मन पड़े वहाँ। लड़के लोग क्या करते हैं? लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, और वहाँ पर कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती बेटा। आज इसके संग कल उसके संग, ऐसे पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, क्योंकि वहाँ नारी को भगवान के स्थान पर नहीं रखा गया। हमारे यहाँ शादी हो जाने के बाद लोग ये नहीं कहते कि पत्नी आ रही है, लोग ये कहते हैं घर में लक्ष्मी आ रही है। नारी का जितना आदर, यज्ञ होता है तो पत्नी बगल में बैठती है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में नारी का सम्मान, पुरुष का सम्मान, माता का सम्मान। हमारे यहाँ माता को भगवान कहते हैं, मातृ देवो भव। बताओ, और किस धर्म में माता को भगवान कहा जाता? किसी में भी नहीं। किस धर्म में बाप को भगवान कहा जाता? पितृ देवो भव। हमारे यहाँ पिता को भगवान कहा जाता। और कहाँ कहा जाता है? जिस धर्म में माँ भगवान हो, पिता भगवान हो, पत्नी भगवान के तुल्य हो, वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है बहन। इसलिए भारत विश्व गुरु था, क्योंकि भारत जो सिखाएगा दुनिया में कोई ना सिखा पाएगा। इसलिए तुम बाइबल पढ़ो, बुराई नहीं है, पर अपने धर्म को पहले जानो, अपनी संस्कृति को पहचानो पहले, फिर पढ़ो। फिर पढ़ो, सबको पढ़ना चाहिए कि भाई सबके ग्रंथों में क्या लिखा हम भी तो जाने, पर पहले अपना तो जान लो बेटा। अपना नहीं जानोगी तो कल को तुम अपनी तो रह ना पाओगी। उनको जान लोगी तो आपको लगेगा वही अच्छा है, क्योंकि आपने अपने को तो जाना नहीं कभी। अपने को जाना होता तो आपको लगता कि यार हमसे अच्छा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। समझ में आई? जी। हाँ। गुरुजी, इनका विवेक तो इतना खत्म हो गया कि अपना घर छोड़ के उसके यहाँ चली गई जहाँ चर्च है। वहाँ की 2 महिलाएं हैं, वही इनको बुलाती हैं, और ये चली गई। और हम लोग इतने परेशान हो गए कि पूछिए मत। गए ये लोग लेके आए, इनके पापा और मेरे मतलब पति गए। कथा सुनवाया करिए, सत्संग कराया करिए। ये तो प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी हम भगवान जी का। बात कराओ। इतनी पागल है कि क्या बताऊं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, और कृष्ण को क्या मानते हैं? यीशु मसीह कब आए?
2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 5,500 साल पहले। देखो आपको कृष्ण कब आए ये पता नहीं, यीशु कब आए पता है। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना अच्छा है। हमारे देश के राजा मर गए, मुगलों ने क्या बोला था? तलवार गर्दन में रखी, धर्म परिवर्तन कर लो। जिंदा दीवार में चुना दिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, सुना है आपने? जी। उनसे बोला था मुगलों ने, बच्चे थे 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, कि भाई धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन बच्चे दीवार पे चुनवा दिए गए, मर गए, वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये धर्म की अखंडता है। और आप कह रही हो कि प्रसाद नहीं खाना। हमारे यहाँ तो प्रसाद को ही भगवान कहते। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। बेटा प्रसाद किसे कहते हैं? जो हम लोग खाते हैं ना, पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। भगवान कौन? भगवान मतलब प्रकृति, भगवान। तो भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी पंच तत्व से बनी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इन पंच तत्व के समूह को ही, प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। वही हमें सब कुछ देते हैं। आप अच्छा, हमारे भगवान, आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए, तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? जी। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, कई बार डॉक्टर कह देता है ये मर गए, पर रास्ते में ले जाते वो जिंदा हो जाता है। ऐसा हुआ कई बार कि अर्थी निकल गई और वो उठ के बैठ गया, तो आप उसे भी भगवान मान लोगे? बेटा कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, शमशान ले जाया जा रहा था और शमशान ले जाते वो आदमी उठ के बैठ गया। ऐसा हुआ है कई बार, हाँ या ना? हाँ। फिर तो आप भगवान मान लो। ऐसे तो फिर बहुत भगवान हो जाएंगे। फिर आप किस किस को भगवान मानोगे? भगवान किसे कहते हैं बेटा? ये परिभाषा समझो। भगवान किसे कहते हैं? जो भली भांति सृष्टि उत्पन्न करे, जो सृष्टि उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, वो भगवान कहलाता है। भगवान नारायण ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं और शिव बन के संहार करते हैं। ये भगवान है। कोई मर के जिंदा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गिरिराज जी उठाया, भगवान ने तो अग्नि का पान किया, भगवान ने तो सांपों के बीच में जाके सर्पों को, कालिया नाग को वहाँ से विदा किया, इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता था। आप कहती हो कि वो मर के जिंदा हो गए। अरे छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी सांदीपनी का बेटा कई साल पहले मर गया था, उसकी हड्डियां तक नहीं थी। गुरुजी के मरे हुए बेटे को यमपुरी से कृष्ण भगवान लेकर आए और मरे को जिंदा किया भगवान ने। आपने ये नहीं पढ़ा होगा अपने भगवान के बारे में? मरे को जिंदा, गुरुजी के पुत्र। ये पढ़ना, भागवत जी में लिखा है। यदि बाइबल पढ़ती हो तो भागवत भी पढ़ा करो बेटा। उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर चुका था, पर मरे हुए पुत्र को जीवित किया। लिखा है, पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। भगवान मरे को जीवित करते हैं, और एक को नहीं, अनेकों को किया। आग पीना, इतने से मुंह में ब्रह्मांड। एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? गिरिराज जी उठाए थे ना भगवान, हाँ या ना? हाँ। तो एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? बोलो। कोई नहीं। भगवान ने तो उठाया, उठाया कि नहीं? जी। कृष्ण जी कौन है? भगवान। हैं? भगवान। कृष्ण भगवान है? जी। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? हाँ, दूसरे को अच्छा लगने लग जाएगा तो छोड़ दोगी? नहीं। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण ही हैं बेटा। तुम्हारी बुद्धि तरीके से घुमा दी उन लोगों ने, गजब तरीके से वो खेलते हैं। देख लो, क्रिश्चियनों का काम ही है। देखो ये लड़की है, अब कल को ये बाइबल पढ़ेगी, क्रिश्चियनों से शादी कर लेगी, फिर क्या होगा? क्रिश्चियन लोग इसी से बच्चे पैदा करेंगे और तुम्हारे अपनों के खिलाफ ही इन्हीं बच्चों को उतार देंगे। उनका एजेंडा यही है, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उन्हीं से बच्चे पैदा करो और हिंदुओं को उन्हीं से लड़ाओ। यही है उनका फंडा। क्रिश्चियन लोगों का यही फंडा है बेटा, है ना? चक्कर में पड़ गई हो। एक पिक्चर देखी होगी आपने, कश्मीर के बाद कौन सी आई थी? कौन सी फाइल आई थी वो? कौन सी भाई बताओ? केरला, द केरला फाइल देखी हो पिक्चर? जी। क्या देखा उसमें? वो धर्म परिवर्तन कराते लड़कियों को बहका के। वही तो आपके साथ हो रहा है और आपका धर्म परिवर्तन कर भी दिया उन्होंने। आपको पता ही नहीं चला कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया आपके मन से कृष्ण को और यीशु को बिठा दिया। यही तो धर्म परिवर्तन है बेटा। यही जब हुआ तब द फाइल्स, कौन सी फाइल? केरला, द केरला फाइल्स मूवी बनी। तो ये केरला मूवी में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सत्य घटना है। लड़कियों का ऐसे ही माइंड वॉश किया जाता है जैसे आपका हो चुका है। आप समझ लो अपनी माँ की,
अपने धर्म को जानो बेटा, बहुत गलत राह पर चली जाओगी। कल को आपसे ही सारा काम करेंगे वो लोग। आप जैसी हमारे धर्म में तो कन्या को देवी कहा जाता है। आप जहाँ गई हो वहाँ तो केवल आप भोग का सामान बन के रह जाओगी, केवल भोग का सामान बन के। बुद्धि सुधार लो और यहाँ मत जाओ जहाँ जाती हो। गीता पढ़ो, मंदिर जाओ। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को पहले गीता पढ़ाओ, पहले भागवत पढ़ाओ, उसके बाद कुछ पढ़ें, वरना देखो बुद्धि इस तरह से गोलमाल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर कितना भी समझाए कोई, रावण को बहुत समझाया था सबने, पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण भी समझाने गए थे दुर्योधन को, मान जा, पर जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस तरह से शकुनी ने समझा दिया था दुर्योधन को कि कृष्ण भी ना समझा पाए। इस तरह से समझा दिया मंथरा ने कैकई को कि दशरथ भी ना समझा पाए। यही क्रिश्चियन लोग समझा देते हैं आपकी बहन बेटियों को, फिर ना माँ बाप समझा पाते ना गुरु समझा पाते। समझ में आई? जी। क्या क्या समझ में आई? बताओ बताओ, क्या समझ में आया बेटा आपको? अब आप जाओगी नहीं, कहाँ? चर्च में। चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा, आप मंदिर जाओ। सनातनी हो, अपने धर्म को पहले पढ़ो, अपने कृष्ण को पहले जानो, अपनी साइंटिफिक संस्कृति को जानो। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। क्रिश्चियन लोग, डार्विन कौन है? नहीं पता। नहीं पता। डार्विन एक क्रिश्चियन है और डार्विन की थ्योरी कहती है कि आप बंदर की संतान हो। क्रिश्चियन कहते हैं कि आप बंदर हो, आपके पूर्वज बंदर थे। अब बताओ, यही पढ़ाया जाता है, जबकि हम हिंदू लोग मानते हैं। आपका गोत्र क्या है? गुरुजी वस्त्र गोत्र हम लोग। इनको दो। आपका गोत्र जो है ना, हमारे यहाँ गोत्र होता है बेटा। हम बंदर की संतान नहीं, ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषियों की संतान है हम। इसलिए हमारा तो पूरा, जिस दिन से सृष्टि बनी उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड है। किस तरह भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पूरा साइंस। 5.5 आप कहती हो कि यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ। हमारे भगवान तो 5,500 साल पहले आए, द्वारिका का निर्माण कराया, द्वारिका के राजा बने और जाने के पहले द्वारिका को पानी में डुबा दिया। आश्चर्य मानेंगे, वही पानी के अंदर डूबी हुई द्वारिका आज भी है। अभी मोदी जी ने जाकर पूजा किया था उस द्वारिका के अंदर, हाँ या ना? हाँ। तो हमारे अवशेष तो 5,500 साल पुराने। 7 लाख साल पहले राम आए, जिनका अवशेष आज भी राम सेतु के रूप में है। तुम तो 2000 साल पुरानी बात करती हो बेटा, हम तो 7 लाख साल पुरानी बात करें। इतना पुराना इतिहास है। जो पुराना है उसे आप जानती नहीं हो, जो आज का है उसे आप जानती हो। हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते, लेकिन हमारा धर्म, आप पूरी बात कर लो हमसे, जो आपके सवाल हो कर लो। कोई साइंस से जुड़ा सवाल हो, आध्यात्म से जुड़ा सवाल हो, कर लो। आपको पूरा हम वैदिक पुराणिक ढंग से आपको जो प्रॉपर उत्तर है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। आप बाइबल पढ़ लो और गीता पढ़ो, फिर दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से तराजू में रख के तौलो कि किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। सारी दुनिया श्रेष्ठ बातें करती तो मांस क्यों खाती? हम तो कहते हैं मांस ना खाओ। हम हिंदू लोग ही आज पूरी दुनिया में बचे हैं जो कि शाकाहार करते हैं। जो बचे हैं 2-5% वो शाकाहारी हैं, वहाँ की दुनिया पूरी मांसाहारी हो चुकी है। तो लोगों के ग्रंथ तो हिंसा सिखा रहे हैं, मारना काटना सिखा रहे हैं। हमारा धर्म ही है जो कहता है चींटी को भी दाना डालने की परंपरा हिंदुओं की रही है, हाँ या ना? हाँ। इतना श्रेष्ठ धर्म है बेटा। आगे आपकी इच्छा, सही राह बताना, सही राह पर चलना आपका धर्म है, हमारा धर्म है बताना समझाना, पर आपको अपने धर्म को रिसर्च करना चाहिए। ठीक है? और कोई सवाल आपका? जी नहीं। बोलो। राधे राधे। राधे राधे।